मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंद कुंदार्यो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जय गुरु साक्षिणां जयं जय गुरु साक्षिणां। देखिए, आज सुबह हमने दशलक्षण धर्म की पूजा की थी और दशलक्षण धर्म की पूजा का अर्थ हमने दोपहर की सभा में किया था। उसमें हमने थोड़ी सी बातें ये की थी कि दशलक्षण धर्म में सबसे प्रमुख क्या है, कि सबसे प्रमुख पहले सम्यक दर्शन, उसकी चर्चा थोड़ी सी आज दोपहर में हमने ली थी। और मुझे जैसा कि आज दिख रहा है कि थोड़े से नए चेहरे होते हैं और दशलक्षण में थोड़े नए चेहरे आते हैं तो बात थोड़ी सी सरल रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो 10 धर्मों के नाम सभी बच्चों को पता होंगे, जितने भी नए चेहरे आए हैं उन सबको 10 धर्मों के नाम तो पता ही है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। और इन सभी के आगे क्या लगा हुआ है? उत्तम शब्द लगा हुआ है। और उत्तम शब्द किस चीज का सूचक है? सम्यक दर्शन का सूचक है। ये सब बातें हमने थोड़ी सी सुबह से लेकर अभी तक की। अब थोड़ी सी चर्चा हम ऐसे जीवों की करेंगे जो सम्यक दर्शन से विमुख हुए। कैसे जीव? जो सम्यक दर्शन से विमुख हुए हैं या जिन्हें व्यवस्थाएं मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, अनुकूल सहयोग मिल रहे हैं, परंतु फिर भी उनसे मुंह मोड़े खड़े हुए। ठीक है, तो योग सार के आधार से थोड़ी सी चर्चा हम लेंगे। योग सार का मंगलाचरण हम करते हैं। निम्बल जान परिटिया कम कलंक रहेगी, अपालक दौजेण परु ते परमप्पण वेदी। जिन्होंने शुद्ध ध्यान में स्थिर होते हुए कर्मों के मन को जला डाला तथा उत्कृष्ट परमात्म पद को पा लिया है, उन सिद्ध परमात्माओं को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, जितने भी ग्रंथ होंगे उसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, सभी ग्रंथों में पद को नमस्कार किया। सर्वप्रथम सिद्धों को नमस्कार किया और हो सकता है उसी छंद में या उसके अगले छंद में अरिहंत भगवान को नमस्कार किया, और उसके अगले छंद में हो सकता है कि बचे हुए 3 परमेष्ठी भगवान को नमस्कार किया। परंतु नाम लेकर नमस्कार शायद ही किसी ग्रंथ में मंगलाचरण किया गया हो। क्यों? ऐसा क्यों है? उसका कोई कारण बताएगा? ऐसा कुछ कारण विशेष ऐसा क्यों है? उसका कारण ये है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को हम नमस्कार यहाँ पर कर देते हैं और ये ग्रंथ पढ़कर वो कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ भगवान हो गया, तो इसीलिए भैया उसको प्रेरणा देते हैं कि तुम सिद्ध भगवान को नमस्कार करो और सिद्ध भगवान बनने की प्रेरणा देते। ठीक है ना? तो यहाँ पर सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हुए दोहा नंबर 7 लिया है और उसमें क्या लिया है? दोहा नंबर 6 में उन्होंने 3 प्रकार की आत्माओं की बात की थी।
कितने प्रकार की आत्माओं की बात की थी? 3 प्रकार की। और तुरंत अपनी बात को साधते हुए लिखा था कि आत्माएं 3 प्रकार की नहीं होती, परंतु पर्याय अपेक्षा 3 प्रकार की आत्माएं देखने में आती। पहली कौन सी? बहिरात्मा, दूसरी अंतरात्मा और तीसरे परमात्मा। इस प्रकार से आत्मा की कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं बताई। 3 पर्याय में आत्मा जानने में आती है कि बहिरात्मा है, अंतरात्मा है और परमात्मा है। उसके पश्चात 7 नंबर दोहे में क्या समझाया? बहिरात्मा का स्वरूप समझाया। क्या समझाया? बहिरात्मा का स्वरूप। दोहा पढ़ते हैं, मिच्छादंसण मोहियो परुअप्पाण मुड़े, सो बहिरप्पा जिण बड़ियो गुण संसार भमे। अर्थ पढ़ते हैं हम, मिथ्या दर्शन से मोही जीव परमात्मा को नहीं जानता है, यही बहिरात्मा है। वह बारंबार संसार में भ्रमण करता है, ऐसा श्री जिनेंद्र ने कहा। क्या लिखा? मिथ्या दर्शन से मोही जीव। तो किस चीज से आपको भयभीत कराया है उन्होंने? मिथ्या दर्शन से। और मिथ्या दर्शन से भी भयभीत कराते हुए उन्होंने दूसरी बात लिखी कि मिथ्या दर्शन से मोही जीव। हमने बात की थी ना पिछले प्रवचनों में कि मोह इतना आसान शब्द लगता है कि उससे भय नहीं लगता। मोह से क्या डरना? मोह से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? मोह तो प्रेम का शब्द है, और जो चीज प्रेम की सूचक हो सकती है उससे भयभीत होने की आवश्यकता है क्या? तो जिनेंद्र देव कहते हैं कि हाँ, आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कि मिथ्या दर्शन से जब जीव मोही हो जाता है तो वो उन्मत्तता के कार्य करता है, जैसा कि समय सार जी ने लिखा है कि उन्मत्तता के कार्य करता है। ऐसे कार्य करता है जो समझदारी के कार्य नहीं है। क्यों करता है? क्योंकि वो मिथ्या दर्शन से ग्रसित है, मोही है। उसको क्या नाम दिया? उसको नाम दिया बहिरात्मा। और आसान भाषा में समझे तो बहिरात्मा उसको कहेंगे जो उल्टे काम करे, वो बहिरात्मा। उल्टे काम कैसे का उल्टे काम करे? जिस चीज को अपना मानना है उसको अपना ना मानकर जो पर है उसको अपना माने, वो उल्टे काम। और वो क्या है? वो बहिरात्मा। बहिरात्मा कई प्रकार के हैं। आत्मा तो है 3 प्रकार के, उसमें से बहिरात्मा भी कई प्रकार के हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो उन्होंने बोला है वो पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा करेंगे। कि जैसे मदिरा पीकर कोई उन्मत्त हो जावे तो वह बेसुध होकर अपने को ही भूल जाता है, अपना घर भी भूल जाता है। वह बहिरात्मा जीव मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से मोही होकर अपने आत्मा के स्वरूप को भूला हुआ है, आपको शरीर रूप ही मान लेता है। कर्मों के उदय से जो जो अवस्थाएं होती हैं उनको अपना स्वभाव मान लेता है। आत्मा का यथार्थ सिद्ध परमात्मा के समान परम शुद्ध निर्विकार निरंजन कृतकृत्य इच्छा रहित शरीर रहित वचन रहित मन के संकल्प विकल्प रहित अमूर्तिक अविनाशी है। इस बात को जो नहीं समझता है और जो कुछ भी आत्मा का निस्वभाव नहीं है उसको अपना स्वभाव मान लेता है, वह आत्मा बाहर की वस्तुओं को आत्मा ही मानता है, इसीलिए उसको बहिरात्मा कहते हैं। कहाँ दृष्टि रहती है बहिरात्मा जीव की? उसकी दृष्टि पूर्णतः बाहर की ओर रहती है। क्या क्या बोला उसमें उन्होंने? कि मदिरा पीकर बैठा हुआ व्यक्ति है। अनंत काल से आज तक मैंने क्या किया है? अनंत काल से आज तक मैंने मात्र मोह को ही पोषण किया है। अनंत काल से लेकर आज तक मैंने मोह को ही पोषण किया है। इस बात को सुन के थोड़ा सा धक्का नहीं लगता? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इस मोह को मैं अपना मानकर बैठा हूं। धक्का तो तब लगे ना जब मदिरा को मदिरा माने कोई, रोग को रोग माने तब तो रोग का उपचार करे। जब रोग को रोग नहीं माने तो फिर उपचार किसका करे? बोलो भाई, अगर मुझे कोई रोग है
और उस रोग में मुझे मजा आता है। एक रोग होता है भैया ज्यादा खाने का, बहुत भूख लगती है और अनुकूल सहयोग मिल जाए, खूब खाने को मिले, तो वो रोग लगना बंद हो जाता है, परंतु धीरे धीरे वो हमारे शरीर को खत्म करता है। उस रोग का नाम सुना है कभी? भस्मक व्याधि रोग। कौन से आचार्य को था? समंतभद्राचार्य को था। भस्मक व्याधि रोग था। खूब खूब खाओ, जितना खाओ उतना पेट में जाके सब भस्म हो जाता है और भूख लगती ही रहती है। अगर मैं इस प्रकार के रोग को रोग ना मानूं, आनंद का कारण मानूं, क्या? देखो भैया, इच्छा तो बहुत है खाने की, देखो तृप्ति ना हो इतना खाने की इच्छा है, बहुत 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 खाने की इच्छा है, परंतु शरीर की स्थिति तो लिमिटेड होती है, सीमित होती है। जितना पेट में आ सकता है उतना ही भोजन जाएगा, है कि नहीं? देखो क्या, इच्छा तो है मन भर की, ये खा सकता हूं तन भर की, ये जीव की दशा है। तो अब मुझे इस प्रकार का रोग हो गया कि खूब खाओ, डॉक्टर बोलता है भैया खाना बंद कर दो, एक दिन मर जाओगे। बोले अरे ठीक है पंडित जी, जिस दिन मरना है मर जाएंगे। खाने की इच्छा है, खाना मिल रहा है, शरीर भी उस तरह का साथ दे रहा है, तो खाऊं क्यों ना। तो क्या इस प्रकार के रोगी का इलाज कर सकते हैं क्या हम? और उसी प्रकार की दशा हमारी और आपकी सबकी हो रही है। क्यों हो रही है? हम उस रोग को रोग मानना नहीं चाहते। क्या रोग है? क्या रोग है बताइए? खाने वाला रोग नहीं पूछ रहा हूं, अभी मैं असली में रोग पूछ रहा हूं। क्या रोग है? ये रोग है कि अपने को अपना नहीं मानता, पर को पर नहीं मानता, पर को अपना मानता है। ये 3 लाइन का रोग है। क्या है बोल के बताओ? शर्माना नहीं, बोलना है, बिंदास बोलो। पर को अपना मानता है, अपने को अपना नहीं मानता है, और पर को पर नहीं मानता है। ये 3 लाइन का रोग है, परंतु इस रोग को रोग नहीं मानता है। आपको पता है एक दिन का जो बालक होता है ना, एक दिन का भी नहीं, 1 घंटे का जो बालक होता है, उस बालक को भी तन के प्रति अत्यधिक राग होता है। उसको ये नहीं पता कि ये तन है। अगर उसको ये पता होता ना तन है, तो बच्चा अपने ही बाल खुद से खींच के रोता नहीं। देखा होगा आप लोगों ने, तो देखा होगा, इन लोगों ने, नए लोगों ने शायद ना देखा हो, पुरानी माता बहनों ने देखा होगा। छोटे बच्चे क्या करते हैं? अपनी बाल पकड़ लेते हैं और फिर उसको खींचते हैं और फिर खुद ही रोते हैं, है ना? परंतु उस दशा में भी जब वो शरीर की ये व्यवस्थाएं नहीं समझ पा रहा, परंतु उस दशा में भी जब क्षुधा की व्याधि होती है, तब जब उसके मुख के पास में छोटी सी चम्मच लेके जाता हूं ना, तुरंत वो अंदर ले जाता है उस चीज को। क्यों? क्योंकि ये उसके अनादिकाल का मोह का संस्कार पड़ा हुआ है। इस संसार में उसने और कोई काम किया नहीं है। इस संसार में उसने अनादिकाल से यही कार्य किया है। कौन सा कार्य किया है? शरीर के पोषण का कार्य किया है। और किसके उदय से? मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से उसके ऐसे ही भाव होते हैं हमेशा। शरीर मैं हूं, इस शरीर को खिलाना पिलाना पड़ता है, शरीर चलता है तो मैं चलता हूं, शरीर मरता है तो मैं मरता हूं। कैसे समझ में आता है अनादि का संस्कार? अगर मैं उसके चम्मच कान के पास ले जाऊंगा तो थोड़ी वो कान में डाल लेगा उस चम्मच को। कहां लेके जाएगा? यहां लेके जाएगा। थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, तो आप उसको कुछ सामान खेलने को देते हो ना, सीधा मुंह में डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि ये अनादि का संस्कार पड़ा हुआ है कि खाना खाने से मैं सुखी हो जाता हूं। ये वो अबोध बालक जो 1 महीने का बालक है ना, उसके हाथ में कोई चीज पकड़ा दो वो सीधे मुंह में डाल देता है। ये उसका अनादि का संस्कार है। और किस कारण से है? कि मोह की उन्मत्तता के कारण है। आप उसकी हरकतों को देखकर हंसते हो। हंसते हो कि नहीं हंसते? देखो बेचारा कितना अज्ञानी है। अरे तुमको देखकर ज्ञानी जीव हंसते, ये कितना अज्ञानी है। शरीर के पोषण में इस कदर रचा पचा है, बहिरात्मा हुआ जा रहा है। कुछ लोगों की तो कोशिश होती है सुबह से शाम तक बस जिम में डेरा डाले रहे। आजकल तो बहुत ट्रेंड में है, चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं हो, बहुत ट्रेंड में है, जिम में डेरा डाले रहे बस पूरे टाइम।
शरीर बनाओ, शरीर बनाओ, शरीर बनाओ। इतना शरीर बना लेते हैं कि जिम में ही अटैक पड़ जाता है, वो जिम में ही स्वस्थ सिद्धार्थ जाते हैं। ये किसके लक्षण है? ये उन्मत्तता के लक्षण है। किसके कारण है? मोह के कारण। कभी इस बात का ख्याल रहता है कि इस गेट के बाहर निकल के मुझे हार्ट अटैक आ सकता है? कभी मन में विचार आता है? कभी मन में विचार आता है कि मैं अभी सो रहा हूं, कल सुबह नहीं उठ पाऊंगा? ऐसा विचार कभी आता है मन में? क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपने इस शरीर को शाश्वत समझ रखा है। भैया पैर चलना बंद हो जाए चलेगा, हाथ चलना बंद हो जाए चलेगा, आंखें बंद हो जाए चलेगा, सुनाई देना बंद हो जाए चलेगा, पेट काम करना बंद हो जाए चलेगा, परंतु आयु खत्म नहीं होनी चाहिए। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? जन्म से बच्चे को केवल दो ही डर होते हैं भैया। कौन कौन से दो डर होते हैं? एक तो जोर की आवाज का और दूसरा गिरने का। इसके अलावा तीसरा डर कोई नहीं होता। बाकी सारे डर हम डालते हैं धीरे धीरे करके। तो वो जो दो डर है ना, वो दो डर भी किस चीज के हैं? वो दो डर भी इस चीज के हैं कि ये शरीर की कोई क्षति ना हो जाए। जोर की आवाज से जब डरता है वो, और जब गिरने से बचता है वो दोनों डर भी केवल शरीर की क्षति ना हो जाए। उतना जो एक दिन का बालक है, क्योंकि बच्चों को चेक करते हैं वो लोग, उसके रिस्पॉन्सेस कैसे चेक करते हैं? उसको ऐसे हवा में लेते हैं और एकदम से हाथ हटा देते हैं। तो जब वो गिरता है ना, तो ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करता है, तो समझ जाते हैं सही चल रहा है। मतलब इसके दिमाग में शरीर के लिए है सब सिस्टम तैयार है। नहीं भैया वो जरूरी है, जो व्यवहारिक क्रिया है मैं बता रहा हूं। परंतु क्या है कि जिस दिन से मेरा जन्म इस मानव पर्याय में होता है, उस दिन से लेकर आज तक मात्र शरीर के पोषण की जितनी भी क्रियाएं होती हैं मैं करता हूं, और अपने आप को बहिरात्मा कहलवाता हूं। चलिए शरीर को छोड़ देते हैं। शरीर से थोड़ा राग कम हो गया, मैं व्रत उपवास आदि करने लगा, मैं दान धर्म आदि करने लगा, मंदिर में पूजा करने लगा, और सुबह सुबह प्रक्षाल करने लगा, श्री जी को सर पर लेकर चलने लगा। ये सब क्रियाएं करता हूं, और ये क्रियाओं को करते हुए अपने आप को इन क्रियाओं का कर्ता मानता हूं, और ये मानता हूं कि इन क्रियाओं से मेरा भला हो जाएगा, इन क्रियाओं से मेरा घर परिवार संपन्न रहेगा। ये आदि क्रियाएं करने से मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। तो मैं क्या कहलाता हूं? मैं बहिरात्मा कहलाता हूं। दोपहर में जो जो भाई आए थे उनको बताया था ना, मंदिर में दो प्रकार के जीव आते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के जीव आते हैं? एक आते हैं भगवान बनने, और दूसरे आते हैं धनवान बनने। आप इस बात को अपने दिल पर हाथ रख के कभी बताइए कि धन नष्ट हो जाने का डर आपके अंदर नहीं है। बताइए कि यदि इस घर में आग लग जाए तो मैं नाम मात्र भी मेरे मन में इतना दुख उत्पन्न नहीं होगा, इतना खेद उत्पन्न नहीं होगा कि अरे ये तो घर था, जिस प्रकार बना था उसी प्रकार जल गया। देखिए बाहर क्रियाएं होंगी, रोना आदि आएगा, सब कुछ होगा, परंतु मन में जो भाषित होगा उस बारे में बात करिए। होता है कि नहीं होता है? कईयों बार तो ऐसा देखा जाता है, जो लोग जॉब करते हैं ना, नौकरी करते हैं, नौकरी करते समय कई बार ऐसा होता है कि हमारा डिमोशन भी हो जाता है, परंतु हम स्माइली फेस लेके बैठे रहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, जो होना था सब हो गया। परंतु मन में हम उस मैनेजर को जितने भी अपशब्द हो सकते हैं वो सब कह देते हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या वो जीव समता का धारी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि वो ये जितनी भी प्रतिकूलताएं है ना, उससे अपना हनन समझ रहा है। यहाँ मेरा दुख हो रहा है, मेरा बिगाड़ हो रहा है, ये सब चीजों से मैं दुखी हो रहा हूं, इसीलिए वो क्या नाम पाता है? बहिरात्मा नाम पाता है। ये सब मोह की महिमा है भैया। मोह की महिमा है कि शायद सम्यक दृष्टि जीव अपने भाई के शव को
6 महीने तक कंधे पर लेकर घूमता है। ये मोह की महिमा है। और वही जीव जब मुनि दीक्षा ले लेता है, तब जिस सीता जी के लिए पता है कैसे क्रंदन किया था, कैसे रोए थे रामचंद्र जी। पद्म पुराण में पढ़ा है विवरण। पद्म पुराण में विवरण आता है, रामचंद्र जी पेड़ पत्तों से पूछते फिर रहे थे, हमारी सीता देखी क्या, हमारी सीता देखी क्या। इतनी बुद्धि नहीं थी क्या उनमें, पेड़ पत्ते जवाब देते हैं क्या। परंतु ये मोह उन्मत्त जीव होता है जब, तो मोह की ऐसी छटा छाती है कि बुद्धिहीन हो जाता है जीव। मेरी सीता जी देखी क्या। और वही सीता जी का जीव जब देव बन गया था और रामचंद्र जी जब भावलिंगी संत हो गए थे, तब वो देव सीता जी का रूप लेकर उनके सामने नृत्य करने लगता है कि चलो चलो हम आ गए। तो हमारे लिए रो रहे थे ना, हम आ गए, चलो अब अपन साथ में रहते हैं। तब तो तनिक भी नहीं हिले, और कहां बिलक बिलक कर रो रहे थे, मेरी सीता देखी क्या। ये किसका परिणाम है, ये मोह का परिणाम है भाई। मोह का, एक समय का मोह का परिणाम इतना हानिकारक है कि 5 पांडवों में से 3 पांडवों को तो मोक्ष हो गया और 2 पांडवों को 33 सागर की सजा मिली एक समय के मोह के परिणाम से। क्या था वो मोह का परिणाम, क्या रे भावलिंगी मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा। भाई तो कहीं दिख ही नहीं रहे थे वो, और कुछ नहीं दिख रहे थे, मात्र तो दिख रहे थे कि भावलिंगी मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। इतना इतना भाव, एक समय का भाव आया होगा बस, और उस भाव में 33 साल की आयु बन गई। सिद्धालय का गेट बंद हो गया। क्यों? क्योंकि तूने मोह का परिणाम बोल दिया। मोह इतना हानिकारक है, मोह का परिणाम। मगरमच्छ को कैसे पकड़ा जाता है, आपको पता है नहीं? मगरमच्छ को पुरानी टेक्निक थी मगरमच्छ को पकड़ने की। एक मांस के टुकड़े को ऐसे बांस पे फंसा दिया जाता है, और जब मगरमच्छ उसको खाने जाता है तो वो मांस का टुकड़ा उसके मुंह के आर पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोह का परिणाम ऐसा तीव्र बैठा हुआ है कि वो शरीर के प्रति इतना राग है कि ये खा लो। हाथी को कैसे पकड़ा जाता था, हथनी बनाकर गड्ढा कर देते थे और एक बनावटी हथनी रख देते थे, तो हाथी हथनी के पास आता था और गड्ढे में गिर जाता है। ये सब विवरण हमने पढ़ रखा है। किसकी किसकी महिमा बताते हैं इसमें? अरे मोह की महिमा बताते हैं। पूरा का पूरा प्रथमान योग मोह की महिमा का गुणगान कर रहा है कि जब जब जीव ने मोह किया तो उसका क्या परिणाम हुआ, और जब जब जीव मोह से विमुख हुआ उसका क्या फल मिला। ऐसे ही थोड़ी निक दिया मदिरा का पान करके। मदिरा पान में जीव ऐसा बावला जाता है, देखने में भी आता है। सड़क पर जब जीव कोई मदिरा पान करके घूम रहा होता है, नदी नाले, उसका कोई भेद नहीं होता उसे। यही घर है, यही संसार है। अपने घर में घुस सकता है शराबी जीव, पूरी तरह से अच्छी तरह से पीकर बैठा है, वो अपने घर में जा सकता है, उसको अपने घर का होश ही नहीं रहता। मेरा घर कौन सा, पराया घर कौन सा, वो मधुशाला ही घर है उनका। तो उसी प्रकार से तूने भी संसार को ही अपना घर मान के बैठा है। इसीलिए ये जो मोह की मदिरा तुझे निरंतर पिलाई जाती है और तू अपने आप उस मोह की मदिरा को पीता है, तो इस संसार को ही घर मानकर बैठ। निज घर की तो तुझे खबर ही नहीं है। भजन है ना, हम तो कबहू न निज घर आए, पर फिरत बहुत दिन बीते। बहुत दिन? अरे भैया अनंत काल, अनंत काल। अनंत का मतलब समझते हो? अंत, जिसका अंत नहीं। ऐसा पीछे चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, कितना भी पीछे ज्ञान में चलते चले जाओ, मेरा एक क्षण भी ऐसा नहीं दिखेगा
कि जब मुझे सुख की अनुभूति हुई हो। क्यों? क्योंकि मैं अनंत काल से लेकर आज तक मात्र मोह के ही गुणगान करता आया हूं और इन मोही जीवों से ही राग करता आया हूं। परिवार, पुत्र, धन, संपदा, ये सब तो जीव इनसे तो एक बार को विरक्त हो भी जाता है, परंतु शरीर के प्रति की रुचि नहीं जाती, रस नहीं जाता। किस किस को इस बात पे शंका है कि शुभ कार्यों से जरूरी नहीं है हमें देवगति मिल जाए। शुभ कार्य करेंगे तो देवगति मिलेगी, इस बात की गारंटी है। ऐसा कौन कौन सा जैनी नहीं मानता? आप चाहे कितना भी ऐसे ऐसे सर हिला लो, अंदर ऐसे ऐसे ही हिल रहा है। अरे इसको चाशनी कहते हैं, चाशनी। चाशनी क्यों बोलते हैं? चाशनी, मक्खी जब चाशनी में बैठ जाती है ना, डूबती चली जाती है, वो उठ नहीं पाती, इसलिए इसको चाशनी बोला गया है। अंदर से वो रस खत्म नहीं होता। चलो आप खुद ही अपने दिल पर हाथ रखो और मुझे बताओ कि यदि मैं आपको बोलूं कि तुमको त्रियंच गति देता हूं और संग में सम्यक दर्शन देता हूं और तुमको देव गति देता हूं परंतु मिथ्या दर्शन देता हूं, तुम किस पर हाथ रखोगे? हंसी जरूर आ जाएगी परंतु उत्तर नहीं आएगा इस चीज का। क्यों? क्योंकि ये रस पड़ा हुआ है। हमें जब भी सिद्ध भगवान के सुख की बात बताई जाती है तो कैसे बताया जाता है कि अरे 3 लोक के समस्त द्रव्यों को जुटा लो, जिनसे जितना सुख प्राप्त हो उससे भी अत्यधिक ज्यादा सुख सिद्ध भगवान को एक समय में होता है। अरे शब्दों में ऐसे ही बता सकते हैं, परंतु ये भी कहीं से भी सत्य नहीं है, क्योंकि संसार के सुख आभासों को हम सिद्ध भगवान के सच्चे सुख से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? एक तरफ आपने रख दिया एप्पल और एक तरफ रख दिया ऑरेंज, अब आप बैठ के उनकी कंपैरिजन कर रहे हो। अरे ये कहां तक सार्थक बात है? जिन चीजों का कोई मेल ही नहीं, उसका कंपैरिजन करने से क्या फायदा? 5 अनुत्तर विमान होते हैं, उससे ऊपर फिर सिद्ध शिला होती है। उनका नाम ही अनुत्तर इसलिए कि उसके उत्तर अब कुछ है नहीं। तो 5 अनुत्तर विमान में जो देव होते हैं, उन देवों को तो जाने कितने कितने काल तक तो आहार का भाव नहीं आता, और जब आहार का भाव आता है तो गले से अमृत झर जाता है, तो वो तृप्ति हो जाती है। और 33 सागर, यह 33 सागर कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, अच्छा खासा लंबा समय है 33 सागर। 33 सागर तक मात्र आत्मा की चर्चा करते हैं और कोई दूसरी चर्चा नहीं करते, मात्र आत्मा का चिंतन। चिंतन में आत्मा चलती है, चर्चा में आत्मा चलती है, परंतु उस समय पर भी जो शारीरिक सुख वो भोग रहे हैं उसकी तुलना मैं सिद्ध भगवान के सुख से कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। उनके अंतरंग सुख की तुलना में सिद्ध भगवान के सुख से कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ही अनुत्तर विमानों में जाते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव अनुत्तर विमानों में उत्पन्न नहीं होते, सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव को आत्मानुभूति होती है, और जब जब उसे आत्मानुभूति होती है, उस आत्मानुभूति के काल में और जो सुख होता है वो सुख ही सिद्ध भगवान को निरंतर वर्तता रहता है। इस बात में तो कोई शंका नहीं। परंतु जितने समय भी आत्मानुभूति नहीं है, बाहर में है, तो भी कहीं से भी कोई प्रतिकूलता है क्या? कहीं से भी कोई शारीरिक प्रतिकूलता है, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कुछ भी है क्या? नहीं है। और इतनी सुख सुविधाओं पे होने पर भी मैं उस सुख आभास को सिद्ध भगवान के सुख से कंपेयर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उस समय पर भी वो 5 अनुत्तर विमान में जो देव बैठे हैं उनको भी अबुद्धि पूर्वक मोह वर्त रहा है, इसीलिए वो चौथे गुण स्थान से ऊपर बढ़ नहीं पाते और अपने आप को सुखी नहीं कर पाते। इतना महाभयानक है ये मोह।
अंतरात्मा जीव ही है, वो सम्यक दृष्टि है तो अंतरात्मा जीव ही है, परंतु जितने जितने देश में उन्हें मोह बरत रहा है, चाहे अबुद्धि पूर्वक बरत रहा है, क्यों? क्योंकि तीन कषाय विद्यमान है। बताया था ना मैंने, तीन कषाय दोपहर में बताया था, तीन कषाय विद्यमान है। कौन कौन सी तीन कषाय विद्यमान है? अरे अनंतानुबंधी नहीं विद्यमान भैया, क्या कर रहे हो? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, ये तीन कषाय तो अभी भी विद्यमान है, अबुद्धि पूर्वक विद्यमान है। कहीं से भी आपको कोई दुराचार करते हुए नहीं दिखेंगे वो, कोई क्रोध कषाय करते हुए नहीं दिखेंगे वो, परंतु ये कषाय विद्यमान है, ये मोह विद्यमान है, इसीलिए सुखी नहीं है। जितने जितने समय आत्मानुभूति है उतने उतने समय में तो सुख वर्तता है, परंतु जब जब आत्मानुभूति नहीं है सुखी नहीं है। पार्ला मंदिर की बातचीत हो रही थी देवांग जी से आज हमारी, आप लोगों के यहाँ भी पंचकल्याणक होने वाला है, तो भैया खूब जोर शोर से पंचकल्याणक में लगना प्रत्येक व्यक्ति। इनका एक कहना था कि हम मात्र 10-12 लोग हैं। भैया 10-12 लोग अपनी भावना या भाव 120 कब हो जाओगे पता नहीं पड़ेगा तुमको। तुम तो अपना कार्य करते जाओ, भगवान की प्रभावना में पीछे नहीं रहना, जोर शोर से, पूरे जोर शोर से। तो पार्ला मंदिर की हमने बातचीत जब चालू की थी तो आपको, आप लोगों के फिर भी चर्चा होगी, पार्ला मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी उस पंचकल्याणक की? कोई बताएगा मुझे उस पंचकल्याणक की सबसे अच्छी विशेषता? एसी पंडाल। मानो ना मानो इस बात की चर्चा सब जगह थी, पूरे भारत में पहली बार एसी पंडाल लगा था, क्योंकि मई का महीना था, उच्चतम स्तर पर गर्मी थी और अंदर सर्दी ही सर्दी थी, प्रसन्न थे सब जी। हमारे यहाँ जब लोग आए ना, उन्होंने तारीफ करना चालू किया, उन्होंने बोला आपको पता है पंडित जी पंडाल में भी एसी था? मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो बोले भोजनालय में भी एसी था? बोले बहुत बढ़िया। बोले भोजनालय 3 थे और तीनों में एसी था? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अरे छोड़ो तो छोड़ो, वो जो 40 शौचालय लगे थे उनमें भी एसी था। मैंने कहा तुमने कुछ चर्चा सुनी? मैंने कहा एक विशेषता और थी उस पंचकल्याणक की, तुमने नहीं देखी, तुम एसी देखकर लौट आए। उस पंचकल्याणक में ये विशेषता थी, गुरुदेव के सब टाइटल वाले प्रवचन का वहीं पर हुआ था विमोचन। सब टाइटल वाले प्रवचन वहीं से चालू हुए थे, सबसे पहली बार वहीं दिखाए गए थे स्क्रीन पे। हमको बहुत खुशी हुई थी, हमारी गुजराती स्ट्रॉन्ग नहीं थी और हिंदी सब टाइटल के संग प्रवचन आ गए, वो भी धन्य धन्य हो गए भैया। तो वो नहीं देख कर आया तू। और इतने सुंदर 2 मंदिर बने थे, आमतौर पे एक ही मंदिर बनता है, वो दोनों तरफ मंदिर बना था, वो नहीं देख कर आया तू। पीछे कितनी सुंदर मनोहारी प्रतिमाएं रखी थी, वो नहीं देख कर आया तू। वो शौचालय का एसी देख कर आया। अद्वितीय पंचकल्याणक पंडित जी, एसी 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 एसी। तो उस एसी की बात चली थी हमारी प्रवचन सभा में, और ये बोला था कि आत्मानुभूति के बिना जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं उनको कैसी पीड़ा होती है। जैसी मुंबई पार्ला की जब पंचकल्याणक में पंडाल से बाहर होती थी, वो होता था 6ठा गुण स्थान और पंडाल के अंदर हो जाता था 7वां गुण स्थान। बाहर भयंकर गर्मी होती थी, मतलब वो जो चटाई बिछा रखी थी वो भी तपती थी, चटाई भी। हाँ वो चटाई तपती थी, हम गए थे ना तब कल्याणक वाले दिन, वन का जो रास्ता था उस पे चटाई बिछी थी, वो चटाई भी अपने आप में गर्म। आज तो परिचय सहन हो गया भैया। मुनि कैसे परिचय सहन करते होंगे, उस दिन सबको भाषित हो गया था, इतनी गर्म चटाई थी और लोग सब दौड़े दौड़े जा रहे थे पंडाल की तरफ, दौड़े दौड़े जा रहे थे। मैंने कहा ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव अंदर उतरने के लिए दौड़ा दौड़ा जाता है कि कब मैं अंदर उतर जाऊं, कब मैं अंदर उतर जाऊं, कब मैं अंदर उतर जाऊं, बाहर आ जाए तो फिर अंदर उतर जाऊं। ये होती है भावलिंगी मुनिराजों की परिणति। उन्हें उतने समय का भी जो अबुद्धि पूर्वक मोह बरत रहा है ना, वो भी सहन नहीं है। अबुद्धि पूर्वक मोह के कारण तो
11वां गुण स्थान नीचे लाके रख देता है मुनिराज को। उपशम श्रेणी में 11वें गुण स्थान से अबुद्धि पूर्वक मोह जो पड़ा है ना, वो नीचे लाके चौथे गुण स्थान तक, 5वें गुण स्थान तक, 6ठे गुण स्थान तक, जैसे जैसे भाव बनते हैं वहां पर लाके वापस रख देता है। इतना भयानक है ये मोह, और इस मोह को विष बोला है, विष, मदिरा ही नहीं विष बोला है। मोह आक्रांत जीव ही होता है जब वो वीतराग विज्ञानता का विरोध करने बैठ जाता है। मोह आक्रांत जीव ही होता है जब वो आचार्यों के शब्दों में करेक्शन ढूंढने बैठ जाता है। मोह आक्रांत जीव ही होता है जब वो ये कहता है कि समय सार में कुछ गलतियां हो। मोह आक्रांत जीव ही होता है जो गुरुदेव की वाणी में सुधार करने की कोशिश करता है। ऐसे भी कुछ जीव है राकेश भाई। कुछ जगहों पे वहां पर ये संशोधन हो रहे हैं। हम कहाँ गए थे? फिरोजाबाद गए, नहीं सिरसागंज। सिरसागंज एक जगह है मैनपुरी के पास, वहां पर शरीक भाई जो है ना, हमारे शरीक भैया, उनके प्रवचन हो रहे थे। तो प्रवचन के पश्चात एक महानुभाव आए, पूरे सफेद बाल थे, बूढ़े थे, झुकी हुई कमर। उन्होंने एक शास्त्र पकड़ाया, बोले इसमें सब संशोधन है। गुरुदेव से कहाँ कहाँ उन्हें 6-7 गलतियां गुरुदेव की निकाल रखी हैं, यहाँ 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 गलतियां हैं। तो शैनिक जी ने वो शास्त्र लिया, जैसी उनकी नजर इधर उधर हुई, साइड में रखा और मंदिर से बाहर आ गए हम दोनों। तो ये मोहियों के बीच में रहोगे वो तुम्हें भी मोही बना देंगे। अरे भैया, जिसने समय सार का अर्थ निकालना सिखाया तुम उसकी वाणी में करेक्शन ढूंढ रहे हो सकता है तुम उसके अर्थ को ना पकड़ पा रहे हो, परंतु उसमें सुधार करने की तो तुम्हें कोई गुंजाइश है ही नहीं भैया। गुरुदेव के पास कई प्रश्न आते थे राकेश भाई, और कई जटिल प्रश्न भी आते थे, परंतु वो सामने वाले की बुद्धि को भी समझ लेते थे कि ये प्रश्न तो ले आया जटिल, परंतु इसका जटिल उत्तर समझने की इसकी बुद्धि अभी है नहीं, ये अर्थ का अनर्थ भी ले सकता है। इसीलिए वो क्या बोल देते थे, केवल ज्ञान करने। देखो क्या होता है, आप समझो इस चीज को थोड़ा सा। एक कहावत है, काने को कानो कहो कानो जाए रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई फूट। तो अज्ञानी को समझाने का तरीका भी अलग होता है। उसको सही बात समझाओगे ना तो कड़वी लगती है। एक बुखार होता है स्पेशल तरीके का जिसमें मीठी चीज कड़वी लगने लगती है। तो यही बहिरात्मा जीव की दृष्टि हो जाती है कि उसको सच्ची बात भी उल्टी लगने लगती है, विरोध लगने लगता है ऐसी ऐसी बातों में। क्या हो रहा है भाई? अच्छा अच्छा, चलो, ये ऐसी मोह हमें पुकारता है और हम पीछे देखने लगते हैं। ये इसकी दृष्टि नहीं, मैं सबकी बता रहा हूं। जहां जहां मोह से पुकार आती है तो हम अपनी दृष्टि उधर कर लेते हैं। आज तक मुझे ये बताइए, आप लोगों ने कब कब ऐसा किया है कि मेरा मंदिर का टाइम हो रहा है, अब दुकान बढ़ाओ, चलो मंदिर चल रहा हूं। क्या करते हैं, मंदिर थोड़ा लेट हो जाएगा, फोन कर देंगे मालिक को, ए भाई खुला रखना, थोड़ा देर लग रही है, परंतु दुकान का काम पूरा करके आए। आते हुए ग्राहक को कभी लौटाया नहीं जाता, आती हुई लक्ष्मी को कभी लौटाया नहीं जाता। अरे भाई, इस समय मिला है, इसका सदुपयोग कर ले। वो ग्राहक के सामने तेरे प्राण निकल गए तो तू क्या कर लेगा? आज उत्तम क्षमा का दिन है ना, बोलते कि पंडित जी आपने क्षमा की तो बात ही नहीं कही। भाई अपने आप को क्षमा कर। तूने अनंत काल से कैसा क्रोध किया है, अनंतानुबंधी क्रोध किया है। किस पे किया है? अपने आप पर किया है कि तू अपने आप को आज तक समझने का यत्न नहीं करता, सही बात सुनने के बाद भी उस पर अनुसरण नहीं करता, तू अनंतानुबंधी क्रोधी है। द्रव्यलिंगी मुनिराज है। कैसे है द्रव्यलिंगी मुनिराज? द्रव्यलिंग का मतलब आप समझते हैं, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन। आप उनके संग 24 घंटे रहो, 24 घंटे क्या, आप उनके संग 1 साल रह लो, और फिर भी उनकी क्रियाओं में जो शास्त्र अनुसार क्रियाएं हैं वो पूरी की पूरी क्रियाओं का पालन दिखेगा।
आप एक पॉइंट पे भी ऐसा नहीं बोल सकते कि इन्होंने नियम का उल्लंघन कर दिया। उसको कहते हैं द्रव्यलिंग। ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज और खाल को चीर देवे और अंदर नमक भर देवे तब भी आंख की लालिमा नहीं आवे, इतनी मंद कषाय। परंतु अंदर मोह विद्यमान है तो ये तप भी बाल तप ही चला जाएगा, तुझे इसका कोई फल मिलने वाला नहीं। ये जैन मंदिर की क्रियाओं से हम सांसारिक सुख की इच्छाएं रखते हैं। मंदिर की क्रियाओं से सांसारिक सुख की इच्छाएं रखने का तात्पर्य तो ये हो गया कि तू चिंतामणि रत्न देकर छाछ खरीदता है। ये शास्त्रों में आया है ऐसा, शास्त्र का उदाहरण है ये कि चिंतामणि रत्न देकर छाछ खरीदने जैसा घाटे का सौदा है। क्यों? तो स्वाध्याय में इसलिए बैठता है कि मेरी रेपो मार्केट में अच्छी बनी रहे कि भाई मुमुक्षु भाई है तो इनके यहाँ से ही सामान लेते हैं। अब तो ट्रेंड चल पड़ा है देवान भाई, ट्रेंड चल गया है कि मुमुक्षु जो है अच्छे पैसे वाले हैं, अब उनको मनाने का तो शौक है कि भैया हम अपनी 25वीं सालगिरह मनाएं। तो अब क्या करें, दुबई ले गए थे तब तो सबने बहुत सुना दी थी कि तुम मुमुक्षु और दुबई लेके जाते हो, तो अब हम विधान कराएं, खूब बड़ा इंद्रध्वज मंडल विधान कराएंगे और बाहर एक खूब बड़ा बोर्ड लगाएंगे, फला फला परिवार द्वारा इंद्रध्वज मंडल का आयोजन, और उसके ऊपर लिख देंगे 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में। 2-3 चीजें हो गई मेरी। पहली क्या हो गई, 25वीं सालगिरह मना ली। दूसरा मेरी दुकान का ऐड हो गया राकेश भाई। और तीसरा इंद्रध्वज मंडल विधान। कहने को हो गया भाई बहुत धार्मिक जीव है, इतने निर्मल परिणाम है, क्या बताएं। सर पे कौवा आके बैठ जाए उसको भी नहीं उड़ाते, इतनी मंद कषाय है। इतनी तारीफें हो जाएंगी बाजार में तुम्हारी, परंतु तेरे अंदर कौन सा विष बैठा है, तेरे अंदर इस मोह का विष बैठा हुआ है, तो तू कुछ कर नहीं सकता। ये मोह का ही परिणाम था कि मारीची भैया, पिता कौन थे, पिता प्रथम चक्रवर्ती थे, दादा कौन थे, प्रथम तीर्थंकर थे, और उन्हीं के ताऊजी पहले केवली होके मोक्ष चले गए। इस प्रकार का जो जीव है वो जीव मोह में उन्मत्त होकर इस बात पे लड़ बैठता है कि तुम पहले और हम 24वें। ऐसा नहीं होने देंगे। निकल गए विरोध लेके, 363 मत चलाए। उसके बाद मुनि हुए, निदान बांधा था, नारायण हुए, और फिर ऐसी डुबकी लगाई संसार में कि वो बिल्कुल बॉटम तक को टच कराए, निगोद तक को टच कराए मारीची के जीव। और उसके बाद फिर जब भली होना थी, क्योंकि देखो देखो टाइम तो बिताना था ना, ये भी क्रमबद्ध पर्याय है राकेश भाई, क्रमबद्ध पर्याय है ये भी, कि उस जीव को मोक्ष तो जाना है, परंतु जाना है 24वें नंबर पे, और अभी चल रहे हैं पहले नंबर। भैया ये जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ये टाइम, ये मुझे टाइम तो बिताना है ना, इतना टाइम कैसे बिताऊंगा, तो ये टाइम तो ऐसे ही बीतेगा। क्योंकि देखो 30 पर्याय में तो सादिक 2000 सागर ही रह सकता है, उसके बाद तो डुबकी लगानी ही है, तो वो डुबकी लगाने भेज दिया, टाइम पास करके आओ जब तक यहाँ की व्यवस्थाएं चल रही है। होता है कि नहीं होता है? पंच कल्याणक में जब स्टेज की कुछ कार्यक्रम चल रहे होते हैं और जब जन्म कल्याणक का जुलूस आ जाता है, उनको क्या बोलते हैं, पंडाल के चक्कर लगाओ आप भाई, जब तक अंदर की व्यवस्था हो रही। सौदरविंद्र लगा था पंडाल के चक्कर, तब तक अंदर आपको लगाने हैं भाजी। अरे बहुत पुण्य का उदय है सौदरविंद्र, श्री जी को जब सर पे रखते हैं ना, आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगती है। हम तो 5वें नंबर के इंद्र बनी थे तब रो पड़े थे, जब श्री जी आते हैं ना हाथ में, तो कितना इतना आनंद होता है। परंतु जब तक अपनी बात नहीं समझेगा तो खुशी के नहीं दुख के आंसू निकलेंगे। यहां बात को पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं कि अपनी आत्मा की सत्ता सर्व आत्माओं से जुदी है,
सर्प उद्गलों से जुदी है, धर्म अधर्म आकाश काल से जुदी है, इस बात को बहिरात्मा नहीं समझता। उसके जीवन का ध्येय विषय भोग व मान पुष्टि ही रहता है। विषय भोग और मान पुष्टि। मनुष्य जीवन में सबसे अधिक कौन सी कषाय पाई जाती है? मान कषाय पाई जाती है। त्रियंच गति में माया कषाय, नरक गति में क्रोध कषाय और देव गति में लोभ कषाय। कषाय चारों चलती हैं, परंतु हीनाधिकता की बात से कहा जा रहा है कि मुख्यतः मान कषाय की पुष्टि होती है। जीव भूखा रहने को तैयार है, परंतु बेइज्जती नहीं सहेंगे साहब। आपको रोटी देनी है इज्जत से, तो होता है कि नहीं होता है? जब साधारण भोज होता है तब हम क्या कहते हैं? भैया झूठे हाथ बर्तनों से मत लगाओ, हम परस्त हैं। बेइज्जती नहीं करनी चाहिए हमको। ही कहती थोड़ी है कि जो लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तो ये मान पुष्ट नहीं होता। देखो, म से होता है मान, म से होता है मंच, मां से होता है माइक, और मां से होती है माला, और मां से होता है मोक्ष। मां से मोक्ष भी होता है, परंतु वो उस मां तक नहीं पहुंच पाते ना, मंच माला माइक नहीं पड़े थे। पंच कल्याणक होने वाले हैं, थोड़ी समता ही परिणाम रखना। बहुत मान हानि होती है पंच कल्याणक में। जो जीव सुबह से लेकर रात तक लगा हुआ है, अभी तो जमीन ऊबड़ खाबड़ है ना भाई। अंकल आप लोग भी गए थे दिखाने के लिए, जमीन ऊबड़ खाबड़ पड़ी है जमीन। उसको फावड़ा लेके मैंने पूरा समतल किया था। मैं लगा था मजदूरों के संग, तो तुमने मेरा नाम नहीं लिया, और लिया तो लिया तुमने चौथे नंबर पर लिया, और दूसरे नंबर पर तुमने उनका ले लिया जिन्होंने तो शक्ल भी नहीं दिखाई। ऐसा क्या भैया, ऐसा क्या? ऐसे कौन से पाप किए थे हमने जो हमारा नाम नहीं लिया गया? अरे इस प्रकार की मान पुष्टि में जीव मरा जा रहा है, दिन रात मरा जा रहा है। हर प्रसंग में मैं तो ये समझता हूं, जितने भी मंदिर आदि के प्रसंग होते हैं, आयोजन में प्रयोजन को भूलकर यही राग कलेश में घुस जाते हैं। जब जब आप पाठ कराओ, कोई बड़ा मंडल विधान कराओ, कभी बड़ा कोई आयोजन कराओ, एक आधा कोई ऐसा वाक्या हो ही जाता है कि कोई ना कोई महानुभाव नाराज होकर निकलते हैं मंदिर से। उसमें किसी का दोष नहीं है। देखो, ये मेरा उदय ऐसा था कि जो ऐसा होना हुआ। यश अपयश नाम का नाम सुना है कभी? नाम कर्म की प्रकृतियां है, यश नाम कर्म और अपयश नाम कर्म। अगर किसी का यश नाम कर्म का उदय है तो वो एक कुर्सी पे ऐसा शहंशाह बना बैठा रहे, और तो भी कार्यकर्ताओं में उसका पहला नंबर दिया जाए। और किसी का अपयश नाम कर्म का उदय है तो वो फावड़ा लेकर मजदूरों के संग जमीन साफ करावे, एक से ईंट के ऊपर ईंट रख के लगावे, तो भी उसका नाम ना हो लिस्ट में। फिर भैया यश अपयश नाम कर्म को उदय को समझो थोड़ा सा। तुम्हारा उदय ऐसा है, क्या करें? समता रखो ना। तुमने आयोजन में प्रयोजन को देखा कि नहीं देखा? किस प्रयोजन से पंच कल्याणक कराए थे हमने? कि भैया तीर्थंकर आएंगे, प्रभु तीर्थंकर आएंगे, तो तीर्थंकर तो आए नहीं, या तो क्रोध आएंगे। ये दृष्टि होती है मोह की। मोह से उन्मत्त जीव इस प्रकार की पागलपन की बातें करता है। अपने आप को शरीर कहता है, अपने आप को शरीर पुष्ट करने वाला कहता है, अपने आप को धर्म करने वाला कहता है, पूजा व्रत दान आदि में धर्म होता है ऐसा कहता है। गुरुदेव श्री को इसीलिए बार बार कहना पड़ता था। आप प्रवचन पढ़ेंगे ना उनके, तो कई बार ऐसा आता है, पूजा व्रत दान उपवास आदि पर की क्रिया है। और ये बात का तो तूल बन गया, अभी जाने कितने काले झंडे उड़ गए थे, परंतु वो अपनी बात से नहीं देखे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था ये कषाय में उन्मत्त जीव है, भोले प्राणी है। उन्होंने किसी का विरोध भी नहीं किया। पूरे प्रवचन में आज तक मैंने कहीं नहीं देखा कि गुरुदेव जी ने किसी का विरोध किया हो। गलत बात का विरोध जरूर किया, परंतु किसी व्यक्ति विशेष का कभी कोई विरोध नहीं किया भोलेला भगवान से।
इतना बड़ा संप्रदाय छोड़कर आए थे, अच्छे खासे पूजे जाते थे उस संप्रदाय में, और यहां पर आ गए जहां लोग चाकू छुरी का डर दिखा रहे थे उनको। तो भी सत्य बात साथ में थी, मोह उन्मत्त नहीं थे, तो आज अपने सन्मार्ग पर लगे और अपना कार्य कर गए। संसार में जो किया सो किया, अपना कार्य कर गए। ये प्रभावना तो हमारे और आपके पुण्य का उदय है कि उनके निमित्त से ये प्रभावना चली आ रही है और आगे भी चली जाएगी। परंतु उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि आप लोग सीख जाओ। उद्देश्य था कि भैया मैं सीख जाऊं। अपना कार्य किया, 3 दिन समय सार छोड़ा नहीं, समय सार पढ़ा, और समय सार पढ़कर क्या बोले? आ तो आ शरीरी थे शास्त्र, आ शरीरी होगा शास्त्र से। आपको लगता है कभी इस ग्रंथ पे हाथ रखते हैं तो ये अशरीरी होने का शास्त्र है? क्यों? क्योंकि मोह की मेहंदी लगी है भैया। उसकी खुशबू जब तक आती रहेगी ये शास्त्र अशरीरी होने का शास्त्र नहीं समझ में आएगा। ये है बहिरात्मा का स्वरूप, अनंतानुबंधी क्रोध। अपने आप पर दया करो, थोड़ी सी अच्छी बात समझो, 2 बातें जिनवाणी की सुनो, उनको चिंतन में लाओ। हमारी तरफ एक कहावत है, चटाइयां फाड़ दी तुमने मंदिर की, परंतु सही बात नहीं सुनी आज तक। सही में चटाइयां फट जाती है, बैठ बैठ के 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 85 साल हो गए, 90 साल के भी कुछ श्रोता आते हैं मंदिर में। साची बात है, साची बात है। चलो भाई दुकान का टेप हो गया। अरे एक अंकल जी है, यहाँ आंख के नीचे गड्ढा हो गया, भगवान जाने कौन सा सागर दिखता उसमें से, ऐसी हालत हो गई है, एक आंख बंद हो चुकी है। चलने को 2 आदमी लगते हैं, एक आदमी नहीं, एक हाथ में छड़ी, एक आदमी ये बाजू एक आदमी पकड़ता, ये बाजू एक आदमी पकड़ता, तब तो बाबूजी दुकान पहुंचते, तो भी दुकान का राग नहीं छूटता और मंदिर में चाले छे करते। ये मोह उन्मत्त जीव की बात है। थोड़ा सा सन्मार्ग पर लगे, अनंतानुबंधी क्रोध से अपने आप को बचावे, मोह से अपने आप को बचावे, इसी मंगल भावना से अभी की बात को